नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे पॉक्सो एक्ट की एमसीक्यू सीरीज़ में। इसका पार्ट 3 आपके सामने आज मैं रख रहा हूँ और पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिस किसी भी विद्यार्थी को अगर मेरे इस एमसीक्यू सीरीज़ से हेल्प हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मैं इस चैनल को और अपने दोस्तों को तक शेयर करें और उन्हें इसका लाभ दें। चलिए तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 को राष्ट्रपति की अनुमोदन प्राप्त हुई। सीधा आपका डेट से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन, चलिए मैं ऑप्शन भी आप लोगों के लिए बोल देता हूँ। 26 जनवरी 2006, 20 जनवरी 2006, 15 अगस्त 2006 और 1 जनवरी 2006। तो इसका सही जवाब होगा 20 जनवरी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक्ट 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। वो बच्चे कौन हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए 5 से 15 वर्ष आयु के मध्य, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के मध्य, ऑप्शन सी 6 से 18 वर्ष आयु के मध्य, ऑप्शन डी 4 से 14 वर्ष आयु वर्ग के मध्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया? 9 फरवरी 2004, 9 फरवरी 2005, 15 अगस्त 2005, 26 जनवरी 2004। तो इसका सही जवाब होगा 9 फरवरी 2004। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु सशक्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 15 का 3। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 शिशु मृत्यु दर रही है, 2021 में कितना था? 18%, 2022 में 28%। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 की धारा 2 में क्या परिभाषित किया गया है? ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें बालक शब्द परिभाषित किया गया है, ऑप्शन बी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू कश्मीर पर। उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त में से दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब होगा संपूर्ण भारत पर। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाही का संचालन करेगा? विशेष न्यायालय के समक्ष पूछा है ना आपको, तो इसका सही जवाब होगा विशेष लोक अभियोजन, ऑप्शन सी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 2 का क में, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है? बताइए। चलिए, अगर आप लोग को इसका जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे भी बताएं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 943 महिलाएं, ऑप्शन बी। ठीक, तो जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे और भी मेरे को वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 11, बालक अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 की धारा ब में परिभाषित है। बालक अधिकार, अधिकार, आयोग और सदस्य। तो इसका सही जवाब होगा
बालक अधिकार। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो बालक शब्द को किसमें परिभाषित किया गया, कौन सी धारा में? धारा 2 का सी मतलब ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बताइए डी, उपरोक्त सभी। बच्चों के लिए अधिकार के लिए रक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए रक्षा, स्वास्थ्य और विकास के प्रावधान करना, दो तीनों। 14 नंबर में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध कराता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 45। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में भारत में 5 वर्ष से कम आयु में शिशु मृत्यु दर है, कितनी है शिशु मृत्यु दर? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी 32%। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के लिए कितने दिनों के अंदर विचार पूर्ण करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही जवाब होगा सी 2 वर्ष के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ए, समुचित सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनैतिक व्यापार और निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है। वेश्यागृह ये परिभाषित है धारा 2A में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 16 में, ऑप्शन डी। वर्ष 2023 में अनुमानित लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी थी? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना इसका आंसर, ऑप्शन डी 943 महिलाएं। तो आपका 200 क्वेश्चन का पार्ट 3 यहाँ पे समाप्त होता है पॉक्सो एक्ट का। ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। कुछ दिनों बाद आपको कंप्यूटर के और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के और हिंदी के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट वो सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू।